Hello, my dear students. Welcome to today's class. हम अल्काइल हैलाइड्स पढ़ रहे हैं. अल्काइल हैलाइड्स की केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं. उसमें हमने पढ़ा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर पढ़ा एलिमिनेशन, और आज हम पढ़ेंगे रिएक्शन विथ मेटल्स. अल्काइल हैलाइड्स जो होते हैं, AH अल्काइल हैलाइड्स, these react with some metals. These react with some metals. अपना पेन और पेपर लीजिए और साथ साथ लिख लीजिए, नोट डाउन कीजिए. टू फॉर्म a class of compounds, जिनमें क्या होता है, where there is metal carbon bond. तो एक अल्काइल हैलाइड्स के कुछ मेटल्स का रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड्स का ग्रुप जिनमें क्या होता है, एक हमारा कार्बन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में अल्काइल हैलाइड में होता है, इट फॉर्म्स बॉन्ड विथ मेटल. सच कंपाउंड्स आर कॉल्ड एज organometallic compounds. These are very important compounds. These are very much importance in different fields of life or chemistry हम कह सकते हैं. An important organometallic compound was synthesized by a scientist जिनका नाम था Victor Grignard. Victor Grignard has got Nobel Prize for this organometallic compound. उसको हम commonly बोलते हैं Grignard's reagent. क्या बोलते हैं? Grignard's reagent. इसका जनरल फार्मूला जब हम लिखते हैं इसको RMgX. R is alkyl group, Mg को मैग्नीशियम, एंड X क्या है, हैलोजन. वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड. बहुत ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इस्तेमाल यूज होता है, सिंथेसिस में, बाकी चीजों में. तो बनाया कैसे जाता है, वी विल टेक एन एग्जांपल. सपोज वी हैव CH3 CH2 Br ब्रोमोइथेन, एक अल्काइल हैलाइड हमने लिया. हम इसको मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन ड्राई ईथर. ये इंपॉर्टेंट है, इन ड्राई ईथर. ड्राई ईथर क्या है हम आगे देखेंगे. तो वहाँ हमें मिलता है CH3 CH2 यानी इथाइल ग्रुप जो हमारा था, इट फॉर्म्स ए बॉन्ड विथ MgBr. इसको हम कहते हैं RMgX. यहाँ पे X जो है वो ब्रोमीन है, R क्या है, इथाइल ग्रुप है. दिस इज ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट. ये ड्राई ईथर क्या है, दिस इज ईथर. इथाइल ईथर को हम कॉमनली ईथर भी कहते हैं. CH3 CH2O CH2O CH3, इसको हम बोलते हैं इथाइल ईथर. डाई इथाइल ईथर है ये. डाई इथाइल ईथर को कॉमनली हम बोलते हैं ईथर. नाउ व्हाट इज ड्राई? ड्राई मीन्स विदाउट मॉइस्चर. इट इज अ लिक्विड. डाई इथाइल ईथर जो हमारा है ये लिक्विड है, लेकिन जब इसको हम बोलते हैं ड्राई, इट मीन्स इसमें मॉइस्चर जो है यानी वाटर कंटेंट नहीं होता है, बिल्कुल जीरो होता है, उसको हम बोलते हैं ड्राई ईथर. इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की खासियत क्या है, इसमें जो CMg बॉन्ड है ये पोलर इस तरह से है. दिस इज अ पोलर बॉन्ड. जाहिर सी बात है, दो डिफरेंट एटम्स के बीच में बॉन्ड बनेगा तो पोलर ही होगा. इस पे पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव होती है और इस पे पार्शियल नेगेटिव. कार्बन पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यूजुअली जो भी अब तक हमने पढ़े हैं O अटैच होता है, तो O होता है नेगेटिव और कार्बन पे होती है पॉजिटिव. यही हालत है CN की, यही हालत है CX की. तो अगर हम इन कंपाउंड्स को देखेंगे तो हर जगह आप देखेंगे कार्बन पे क्या चढ़ा है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज. लेकिन हमें कभी कभी इंपॉर्टेंटली चाहिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज एज रिएजेंट. सम रिएजेंट्स दैट हैव कार्बन एज नेगेटिव चार्ज. तो यहाँ अगर आप देखेंगे यहाँ इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है. दैट मेक्स इट वेरी इंपॉर्टेंट. वो कैसे आगे क्लियर हो जाएगा जब हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, अल्कोहल्स एंड ऑल दैट. सेकंड रिएक्शन लिख लीजिए आप, वुड्स रिएक्शन. वेरी इंपॉर्टेंट, साइंटिस्ट के नाम पे है ये रिएक्शन. Woods
रिएक्शन। वर्ड्स रिएक्शन में एक अल्काइल हैलाइड होता है AH, इट इज ट्रीटेड विथ सोडियम, सोडियम के साथ ट्रीट करने के बाद हमें मिलते हैं अल्केन्स। क्या मिलते हैं? अल्केन्स। दिस सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड की लेंगे, एक अल्काइल हैलाइड, इट रिएक्ट्स विथ सोडियम। इस रिएक्शन का स्टेक्योमेट्री आप इस तरह से याद रखेंगे कि 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स हमें चाहिए, यानी 2RX। अब मैंने इनको अलग अलग लिखा है, यहाँ पे एक RX, यहाँ पे दूसरा। मैं इनको ऐसे भी लिख सकता था, ट्वाइस CH3Cl, लेकिन मैंने क्यों लिखा है ऐसे जो हमने ऊपर लिखा है, ताकि हमें समझने में आसानी होगी कि होता क्या है। 2 सोडियम, ड्राई ईथर डालते हैं, ड्राई ईथर में ये रिएक्शन होती है। ड्राई ईथर में क्यों होता है? क्योंकि सोडियम हम यूज़ करते हैं। सोडियम को अगर मॉइस्चर के साथ कांटेक्ट में आ जाएगा तो इट रिएक्ट्स विथ इट एंड फॉर्म्स सोडियम हाइड्रोक्साइड विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, इट मे कॉज ब्लास्ट एंड ऑल दोज थिंग्स। अब देखिए इसमें क्या चीज़ होती है, ये CH3, इसको R मान लीजिए, इस दूसरे अल्काइल हैलाइड का अल्काइल ग्रुप जो इस वक्त हमने मिथाइल लिया है, ये एक दूसरे से मिलते हैं, बनाते हैं CH3 और उसका CH3। 2 अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल्स मैंने बोला था, दो एक रिएक्शन में स्टेक्योमेट्री में हम लेते हैं, एक का R ग्रुप दूसरे का R ग्रुप मिलते हैं और बनाते हैं अल्केन। फिर इसका Cl और इसका Cl, इन 2 सोडियम के साथ मिलके बनाते हैं ट्वाइस NaCl। सो नटशेल में रिएक्शन अगर हम जनरल रिप्रेजेंटेशन करेंगे इस केमिकल रिएक्शन की, इट इज RX प्लस ट्वाइस Na प्लस RX, R और R आपस में कंबाइन होके बनाएंगे RR यानी अल्केन, प्लस ये 2 Na, एक Na इसके साथ, इस X के साथ, दूसरा Na इस X के साथ, ट्वाइस NaX। ठीक है, दिस इज आवर वर्ड्स रिएक्शन। इसमें हम एक दो बातें याद रखेंगे। दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू फॉर्म अल्केन्स हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ओनली। ऐसे अल्केन्स जिनमें सिर्फ इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे, इट इज सुटेबल फॉर दोज अल्केन्स ओनली, उनको हम बोलते हैं सिमेट्रिकल अल्केन्स भी। सिमेट्रिकल अल्केन्स यानी फॉर एग्जांपल हम इससे इथेन बना सकते हैं जिसमें 2 कार्बन है, हम इससे ब्यूटेन बना सकते हैं 4 कार्बन है, हम हेक्सेन बना सकते हैं 6 कार्बन है, हम ऑक्टेन बना सकते हैं 8 कार्बन है इजीली। लेकिन अगर हम आड़ के लिए ट्राई करेंगे वहाँ पे हमें प्रॉब्लम होती है। फॉर एग्जांपल आप कहेंगे कैसे, अगर हम बनाएंगे प्रोपेन, प्रोपेन में कितने कार्बन हैं? C, हमें प्रोपेन बनाना है, तो बताइए हम कौन सा अल्काइल हैलाइड लेंगे? हम लेंगे वो अल्काइल हैलाइड जिससे हमें 3 कार्बन मिलेंगे। दैट मीन्स एक होना चाहिए हमारा इथेन प्लस मीथेन, यही एक सूरत है। दिस इज द ओनली सिचुएशन इन विच वी कैन गेट प्रोपेन, है कि नहीं? कोई और सिचुएशन जरा सोच लीजिए, दिमाग में नहीं आएगा क्योंकि यही एक सिचुएशन है। तो क्या होगा, इसका दो C निकल के इसके एक C के साथ मिलेंगे, बनाएगा ये प्रोपेन, 3 कार्बन। लेकिन यहाँ पे ये प्रॉब्लम रहती है कि ये मीथेन यानी मिथाइल हैलाइड और ये इथाइल हैलाइड, ये एक दूसरे के साथ मिलके प्रोपेन तो बनाते हैं, लेकिन ये आपस में भी रिएक्ट होते हैं। दैट मीन्स ये CX दूसरे CX के साथ भी रिएक्ट होता है, क्योंकि लाखों करोड़ों मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब ये CX अपने ही दूसरे के साथ भी मिलता है, तो वहाँ पे क्या बनेगा? इथेन बनेगा, इसका एक कार्बन, इसका एक कार्बन। और यही सूरत यहाँ पे भी होती है, इथेन भी अपने दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट होता है, तो वो बनाता है ब्यूटेन, इसके 2 और इसके 2 एटम्स। तो हमें बनाना था प्रोपेन, चलो वो तो बन गया, लेकिन इसके साथ साथ बन गया इथेन और इसके साथ साथ और क्या बन गया? ब्यूटेन। और ये तकरीबन इक्वल प्रोपोर्शन में बनते हैं। दैट मीन्स
अगर 100 मालिक्यूल्स हैं तो 33 ये बनेगा, 33 ये, 33 ये, चाहिए था हमें ये, लेकिन ये वहाँ पे 66 बन गए दूसरे मालिक्यूल्स, इसलिए ये रिएक्शन इज नॉट सुटेबल फॉर दोज ऑड नंबर मालिक्यूल्स, सॉरी अल्केन्स हैविंग ऑड नंबर कार्बन एटम्स। इसी तरह से वी राइट डाउन, हम इस रिएक्शन से इस कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं, मीथेन को, सॉरी मीथेन को इसको नहीं बना सकते हैं, ये हम खुद भी सोच सकते हैं क्योंकि 2 RX मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 2 RX इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। अब जब 2 RX है, सपोज कर लीजिए R का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? R का मिनिमम वैल्यू होता है CH3, इसका भी होगा मिनिमम वैल्यू। अगर आप लेंगे CH3 तो मिनिमम यानी छोटे से छोटा कंपाउंड जो बनाया जा सकता है वाटर से, वो है ईथेन, यानी इसका छोटा R और इसका सबसे छोटा R मिलके ईथेन बनाएंगे। तो मीथेन हम इस रिएक्शन से नहीं बना पाएंगे। हम बना सकते हैं हर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी अल्केन, चाहे इवन होगा वो भी बनाएंगे, ऑड होगा वो भी बना सकते हैं, लेकिन मीथेन नहीं बना सकते हैं। लेकिन अगर इवन और ऑड में देखना होगी सुटेबल ये मेथड किसके लिए? इट इज सुटेबल फॉर इवन नॉट फॉर ऑड, बिकॉज इन दैट केस वी हैव मिक्सचर। अगर ऑड नंबर ऑफ कार्बन होंगे उस वक्त हमें मिक्सचर मिलता है। ये 3 चीज़ें इसके बारे में हम नोट डाउन करेंगे। इट इज सुटेबल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ alkanes having even number of carbon atoms. It is not suitable for alkanes having odd number of carbon atoms, and this method cannot be used to prepare the methane. दूसरी रिएक्शन लिख लीजिए, फिटिग रिएक्शन। हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विथ मेटल्स। वोटस पढ़ा हमने, इससे पहले ग्रिग्नार्ड की रिएक्शन भी देखी हमने, जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाए थे हम, या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन इसको नहीं कहेंगे, सिंपली सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट याद रख लीजिए। फिटिग रिएक्शन भी बिल्कुल वोटस के रिएक्शन जैसी है, लेकिन यहाँ पे अल्काइल हैलाइड की जगह एराइल हैलाइड यूज होते हैं। ये X, जब RX होता तो अल्काइल हैलाइड, लेकिन जब R की जगह PH यानी फिनाइल होगा यानी बेंजीन रिंग होगी, उसको कहते हैं एराइल हैलाइड। बस यही एक फ़र्क है, अल्काइल हैलाइड की जगह हमने क्या लाया? एराइल हैलाइड। तो यहाँ पे भी वही होता है, इसके 2 मॉलिक्यूल्स आएंगे, ये रिएक्ट करेंगे 2 सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या बनेगा? शाबाश, क्या बनेगा? ये बेंजीन, इसका अल्काइल ग्रुप है, इसका अल्काइल ग्रुप ये बेंजीन है, ये 2 निकल के बनाएंगे बाइफिनाइल। तो बाइफिनाइल बन जाता है कहाँ से? फिटिग रिएक्शन से। दिस इज फिटिग रिएक्शन, बाकी सारी चीजें सेम है। उसके बाद नेक्स्ट लिख लीजिए, थर्ड रिएक्शन, व्हाट इज फिटिग रिएक्शन? What is फिटिग रिएक्शन? व्हाट रिएक्शन में 2 अल्काइल हैलाइड्स, फिटिग रिएक्शन में 2 एराइल हैलाइड्स। जरा गेस कीजिए व्हाट इज फिटिग में क्या होगा? शाबाश, वेरी गुड, यू आर राइट। व्हाट इज फिटिग में होगा, एक व्हाट इज का मॉलिक्यूल होगा यानी अल्काइल हैलाइड RX प्लस यहाँ पे फिटिग का एक यानी दैट मीन्स एराइल हैलाइड बेंजीन होगा, उसके साथ X होगा। ये रिएक्ट करके इस वक्त इसका अल्काइल ग्रुप R और इसका अल्काइल ग्रुप क्या है? बेंजीन। ये आपस में कंबाइन हो जाएंगे, बनेगा R और R के साथ क्या जुड़ेगा? दिस बेंजीन। यहाँ निकलेगा 2 सोडियम के साथ 2 X, इट विल बी ट्वाइस NaX। दिस इज कॉल्ड एज W, व्हाट इज फिटिग रिएक्शन? This is the what is फिटिग रिएक्शन। So these are the reactions of alkyl halides with metals. All the 3 classes of reactions of alkyl halides we have completed them. कल हम next इंशाल्लाह लेते हैं reactions of haloarenes. Reactions of haloarenes. With that we will end this unit of alkyl halides. Till then, take care. Bye.